આવતીકાલે મતગણતરી થવાની છે રાજસ્થાન વિધાનસભા ચૂંટણીની ને ત્યાર પહેલા દિગ્ગજ નેતા કિરોડીલાલ મીણાનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। રાજસ્થાનમાં ભાજપની 125 કરતા વધુ બેઠક મળવાનો મીણાએ દાવો કર્યો છે। વસુંધરા જ નહીં, ભાજપ પાસે સીએમના 6 થી વધુ ચહેરા છે તેવું પણ મીણાએ કહ્યું છે। પોતે મુખ્યમંત્રીની રેસમાં ન હોવાનો પણ મીણાએ સ્વીકાર કર્યો છે। પરિણામ બાદ રાજસ્થાન કોંગ્રેસમાં મોટી ફૂટ પડી શકે છે। ગેહલોતે બેંગાલુરુની હોટલો બુક કરી રાખ્યાનો પણ મીણાનો દાવો છે અને સાથે જ રાજ્યસભાના સભ્યની સાથે સવાઈ માધવપુરથી ભાજપના ઉમેદવાર છે મીણા અને મીણાએ રાજસ્થાનમાં પેપર લીક કાંડનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો। રાજ પરિવારમાંથી કોઈ સીએમ બનશે કે કેમ તે કેવું મુશ્કેલ છે તેવું પણ કિરોડીલાલ મીણાએ નિવેદન આપ્યું છે। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के एक दिग्गज नेता, पूरा राजस्थान दिल्ली की ओर दौड़ा है। मीणा साहब आए हैं गुजरात। मीणा साहब, क्या उम्मीद है कल के नतीजों से? देखो, मैं आध्यात्मिक और धर्म में विश्वास करता हूँ, तो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य का यहाँ प्रवास चल रहा है, तो मैं तो इनके प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ। पर जो आपने पूछा क्या चल रहा है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। करीबन 130 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। देखिए, आप 130 तो बता रहे हैं, एग्जिट पोल जो है बीजेपी की सरकार तो दिखा रहे हैं, लेकिन 130 कोई नहीं दिखा रहा। कोई खास वजह आपको लग रहा है कि 130 तक पहुंच पाएगी? खास वजह, जैसे मैं पूर्वी राजस्थान में रहता हूँ, जहाँ 28 सीट पूर्वी राजस्थान में है। उसमें गत बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कुछ समीकरण गड़बड़ हो गए, जो भी कुछ कारण रहा, लेकिन 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब रही, सारे के सारे पेपर लीक हुए और जघन्यतम अपराध हुए, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके कारण बड़ा भयंकर असंतोष किसानों में और जवानों में था। तो देखा यह है कि मेरे वहाँ 28 में थे करीबन 22 सीट भारतीय जनता पार्टी, जो टफेस्ट एरिया है समीकरण की दृष्टि से, जहाँ मीणा है, गुजर है, गुजरों के नेता सचिन पायलट हैं, माली हैं, उनके नेता अपने गहलोत साहब हैं, माइनॉरिटी भी बहुत है, पर वहाँ करीबन 20-22 सीट जब टफेस्ट एरिया में जीत रहे हैं, तो उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समूचे राजस्थान का समीकरण 130 प्लस में जाके पहुँचेगा। मीणा साहब, आप साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से मिलेगी। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? क्या वसुंधरा राजे हो सकती है और कोई चेहरा हो सकता है? क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी है उसके लिए। हाँ, वसुंधरा जी का एक लंबा अनुभव है, वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रही है। पर ये सारा तय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी करेंगे, और हमारे एक नहीं अनेक ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो राज्य में शासन को अच्छी तरह चला सकते हैं। तो उनमें से जो तय करेंगे सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। यानी कि वसुंधरा जी को छोड़कर भी और कोई हो सकता है? हाँ, अब केंद्र के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वसुंधरा जी उन 6-8 लोगों में हैं जो एस्पिरेंट्स हैं मुख्यमंत्री पद के। तो जो केंद्र तय करेगा उसकी अगुवाई में शासन करेंगे। मीणा साहब भी तो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, अब केंद्र में होने के बावजूद भी, राज्यसभा में होने के बावजूद भी आपकी भूमिका राजस्थान में अहम रही। खास करके पेपर लीक हो या भ्रष्टाचार के मामले हो, आपने काफ़ी उजागर की, तो आप भी तो हो सकते हैं उसमें। नहीं, मैं संघ पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता हूँ और मैं विस्तारक भी रहा, संघ का काम बहुत किया। तो हमें तो वहाँ यही कहा जाता है कि, और हमने गीत गाए संघ की शाखा का, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, ये लक्ष्य नहीं है, सब समाज को लिए है, साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो हमको तो समाज की सेवा करनी, किसी रूप में करें, और राष्ट्रभक्ति के भाव लोगों में पैदा करके नैतिकता और राष्ट्रीयता को प्राथमिकता दें, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम गीता के उस श्लोक में विश्वास करते हैं, भगवान कृष्ण के में कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करना है, जो हमने विचारधारा से सीखा है वो कर्म हम करते रहते हैं। आपका भले लक्ष्य न हो, लेकिन जिम्मेदारी दी जाए तो? अब लक्ष्य तो, जिम्मेदारी तो जो भी अब तक दी गई है उनका अक्षर से मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिम्मेदारी से कभी विमुख नहीं हुए। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा, ये फैसला
केंद्र करेगा, मोदी जी करेंगे। आपको क्या लग रहा है बड़ी वजह क्या रही? गहलोत और पायलट में जो झगड़ा था, वो डिस्प्यूट भी एक 125 तक बीजेपी को पहुंचा सकता है, उससे ऊपर लेके जा सकता है, उसमें कारणभूत हो सकता है? नहीं, इनका डिस्प्यूट देखो, जब सचिन पायलट के बारे में उनकी पार्टी का जो एक दिग्गज नेता मुख्यमंत्री ये कह दे कि निकम्मा है, नकारा है, गद्दार है, तो मनमुटाव मिट नहीं सकता। जो दिल के घाव हैं, तो वो तो नुकसान इनको हो ही रहा है। लेकिन 5 साल में शासन नहीं दिया, कुशासन दिया, चाहूँ और भ्रष्टाचार मचा, तो कानून की स्थिति बद से बदतर होगी। आपने सुना होगा 13 साल के एक युवती के साथ गैंगरेप किया, उसको भट्टी में फेंक दिया। ऐसे जघन्यतम अपराध हुए, पेपर सारे लीक हुए, किसानों से ने आत्महत्याएं की हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे सब पूरे प्रदेश के हर वर्ग में बेचैनी है, असंतोष है, आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट है जो 130 प्लस की ओर हमको ले जाएगा। क्योंकि रिवाज जो राजस्थान का रहा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, क्या वो रिवाज वाली मानसिकता भी कारणभूत होगी? ना, ऐसा नहीं है। रिवाज एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन गहलोत साहब ने 5 साल तक आपस में लड़ते रहे। राज्य की जनता सैंडविच बन गई, और इन्होंने राज्य की तरफ जो भ्रष्टाचार हो, चाहे विकास का काम हो, वहाँ ध्यान नहीं दिया। गद्दी कैसे बची रहे, इसमें लगे रहे। इसके कारण राज्य की जनता बहुत असंतोष है। जो 7 गारंटी जो है, उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी? कितनी ही गारंटी दे लो, राज्य की जनता समझ चुकी है चुनाव वोट डालने से पहले कि ये गारंटी चुनाव के नज़दीक क्यों आई। 5 साल का समय था, पहले क्यों नहीं गारंटियाँ दी गई? केवल वोट लेने के लिए गारंटी दी गई। इसलिए राज्य की जनता ने इनकी गारंटियों पर भरोसा नहीं किया और डट के कमल के फूल का बटन दबाया है। क्या वजह है कि हर कोई अपने कैंडिडेट्स को कॉर्डन करना चाह रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो? बीजेपी में तो ऐसा नहीं हो रहा। बीजेपी में इतना जरूर है, दिल्ली जो बनना चाहते हैं वो जा रहे होंगे, सेंट्रल लीडरशिप से संपर्क कर रहे होंगे, लेकिन गहलोत साहब बाड़ाबंदी करने में लग गए हैं। बेंगलोर में 2 बड़े रिसोर्ट बुक कराए हैं, जहां वो ले जा रहे हैं। उनकी आदत है, राज्य में 5 साल में से 4 बार उन्होंने बाड़ाबंदी की है, और वो बेंगलोर में बाड़ाबंदी करेंगे। लेकिन कल जब रिजल्ट आएंगे, जब हार के सारा बाड़ाबंदी करके बाहर निकल आएंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि भाजपा की सत्ता वहाँ आएगी। राजस्थान कांग्रेस का क्या हाल होगा, गहलोत जी का क्या हाल होगा नतीजों के बाद? आपस की लड़ाई चरम पर पहुँचेगी, और कांग्रेस ये चुनाव हार जाने के बाद खंड खंड हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मीणा साहब कर्म में मानते हैं। एक कर्म किया, केंद्रीय हाईकमांड के कहने पर, नेतृत्व के कहने पर विधायक का चुनाव लड़े। अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं। कल चुनाव जीतते हैं आप, फिर आगे क्या हो सकता है, राज्यसभा या विधानसभा? पार्टी ये कहेगी कि विधायक रहना है तो विधायक रहेंगे, पार्टी ये कहेगी संसद में रहना है तो संसद में रहेंगे। मैं तो पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, जैसे निर्देश देंगे वैसे कार्य करूँगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि सांसदों को भी चुनाव में उतारा गया, आप क्या मानते हैं वो फैक्टर कितना कारगर साबित होगा? पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा था। 7 सांसदों को उतारा है, चुनाव में अधिकतर जीत रहे हैं, और उसके कारण एक माहौल भी बना है, क्योंकि महत्वपूर्ण जगहों पर अच्छे सांसदों को उतारा गया, जिसके कारण बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है। मीणा साहब, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय जो है या अन्य जो अदर्स हैं, उनकी भूमिका अहम रहेगी, आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा नहीं होगा। 15 से ज़्यादा निर्दलीय और अन्य दलों के लोग नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस पे पहुंचेगी, और कांग्रेस 60 या 65 से इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। एक आखिरी सवाल, जिनसे मैं अहमदाबाद में बात कर रहा हूँ, वो कल से सवाई माधोपुर के विधायक ही होंगे, या हो सकता है राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भी हो? नहीं, मैं तो विधायक हूँ साधारण। वैसे भी जो पार्टी ने हमारा लाइन तय कर रखी है, 72 का तो हो ही गया, तो मैं तो आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट पॉलिटिक्स में, तो वैसे भी नहीं। और वैसे भी संस्कार से मैं नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में वाला संस्कार का मैं व्यक्ति हूँ। यानी कि आप मुख्यमंत्री बन के राष्ट्र की सेवा नहीं करना चाहते? कैसे भी, अभी आप फीडबैक ले सकते हैं। राजस्थान में राज्यसभा का सदस्य रहते हुए मैंने सारे पेपर लीक उजागर किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, भ्रष्टाचार, चाहे DOIT का हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो,
हर भ्रष्टाचार को उजागर किया, करीबन 70 लोगों को जेल के शिक्षों में डलवाया। तो मैं तो वैसे भी साधारण कार्यकर्ता रह के वो काम किया जा सकता है, पद पर रह के भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो साधारण व्यक्ति या साधारण कार्यकर्ता के नाते भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते, विधायक के नाते आपको पार्टी पूछती है मुख्यमंत्री कौन, तो क्या वसुंधरा की फेवर में आप रहेंगे? नहीं, हम पार्टी लीडरशिप जिसको देगी उसके पक्ष में रहेंगे। कमल के फूल जो है उसके पक्ष में रहेंगे। विचार परिवार जिसको तय करेगा उसके साथ रहेंगे। हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं। दो राजघराने के महिलाएं जो है उनका नाम चल रहा है सीएम के तौर पे। हाँ, किसी का भी चले, जो सेंट्रल लीडरशिप या देश के प्रधानमंत्री जिसको भी बना के भेजेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा, मेरे को भी होगा। नहीं, मैं क्या नाम से एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति और मेरे को राज्यसभा में भेज दिया, 3 बार सांसद बना दिया, 5 बार एमएलए, 6ठी बार एमएलए बन जाऊंगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका। पार्टी ने मेरे को बहुत दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मीणा जी, जो साफ बता रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं हूँ।